महाराष्ट्र की महायुति को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें महायुति के बीच 106 सीटों पर बातचीत होगी और सीटों का बंटवारा भी होगा। इस बैठक के लिए अमित शाह के घर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर भी माना जा रहा है फाइनल फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है। यतेंद्र का रुख करते हैं, इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, वहां महाविकास अघाड़ी में तो 85-85 का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। महायुति को लेकर क्या खबर निकलकर सामने आ रही है और कौन कौन मौजूद है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल महायुति की जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ शुरू हो चुकी है। उसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और सुनील तटकरे ये लोग मौजूद हैं। और जो पहली लिस्ट ये तीनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जारी कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली जारी की थी और उसके बाद शिंदे और अजित पवार भी अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। बाकी की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें 25 से 30 सीट ऐसी हैं जहाँ पर तीनों ही पार्टियों का दावा है, चाहे वो आष्टी विधानसभा हो या तासगांव विधानसभा, ऐसी विधानसभा है जहां पर तीनों ही पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को चाहती हैं। तो इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए महायुति के नेता गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठ गए हैं और उम्मीद है कि आज की बैठक में इन सभी मसलों का समाधान कर लिया जाएगा और जिन सीटों पर पेच फंसा है उस पर आपसी सहमति से वो सीट कौन सी पार्टी के अधिकार में जाएंगी, किसके खाते में जाएंगी, ये सब कुछ आज इस फॉर्मूले पर आज तय कर लिया जाएगा। यतेंद्र, तो फिर क्या माना जाए, चूंकि आज एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग यहां पर चल रही है, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं, कब तक फिर इसके बाद जो लिस्ट है उसका ऐलान किया जा सकता है, उसकी घोषणा हो सकती है? देखिए, माना यही जा रहा है कि आज जिन सीटों पर मामला फंसा हुआ है, जो करीबन 25 से 30 सीटें हैं जिन पर तीनों ही पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, उन सभी मसलों को, उन सभी सीटों के मामले को लेकर आज आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से, शिंदे की तरफ से और अजित पवार की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि कहीं कोई पेच फंसा नहीं है। कुछ सीटों पर हर पार्टी उन्हें अपने खाते में चाहती है, तो इसको लेकर आज वो बैठ रहे हैं और एक आम राय बना ली जाएगी। कहीं कुछ लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तीनों पार्टियां उस जो कह सकते हैं उस राय के साथ बैठे हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं फंसेगा और आपसी सहमति से इन सीटों के बारे में आज फैसला कर लिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि अब से 1 से 2 घंटे के अंदर ये बैठक खत्म हो जाएगी और जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उस पर एक फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी